तो दोस्तों, साप्ताहिक करंट जीके की शुरुआत हम 2 अक्टूबर से करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाईपर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को। हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? छत्तीसगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? इसका सही उत्तर नेपाल है। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? के.एन. शांता कुमार को। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन है? अदिति अशोक। हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? रुइक्सियांग झांग को। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को। हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? 106वां संविधान संशोधन। हाल ही में आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह कब मनाने की घोषणा की है? 3 से 9 अक्टूबर को। दैनिक समसामयिकी 3 अक्टूबर 2023। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? दोस्तों, यह पुरस्कार कैटालिन कारिको हंगरी और ड्रयू वीसमेन अमेरिका को दिया गया है। हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो यह चीन ने लॉन्च किया है। हाल ही में आईसीसी, बीसीसीआई और यूनिसेफ ने क्रायो फॉर गुड पहल कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है गुजरात। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका शुभारंभ चित्तौड़गढ़, राजस्थान में किया गया है। हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ? हैदराबाद। हाल ही में थिरिके स्कूलिल अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह अभियान केरल में कुदुम्बश्री संस्थान द्वारा प्रारंभ हुआ है। हाल ही में सीमा सड़क सुरक्षा संगठन के प्रमुख पद पर राजीव चौधरी के स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है? रघु श्रीनिवासन को। एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी? यह नीति मणिपुर में लागू होगी। अगली करंट है 4 अक्टूबर 2023। हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? सही उत्तर है प्राग।
हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है तरुण सोबती। 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही उत्तर है पारुल चौधरी। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? एन्ने एल हुइलियर, पीरे एगोस्टिनी, फिरेंक क्राउस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पहली भारतीय महिला जो ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित है। इसका सही उत्तर है सुधा मूर्ति। हाल ही में खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन आईआईटी दिल्ली में किसने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवीआईसी ने। दोस्तों, केवीआईसी का पूरा नाम है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। हाल ही में एसएएफएफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? नेपाल में। एसएएफएफ की फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त युद्ध अभ्यास संप्रीति 6 कहाँ प्रारंभ हुआ है? मेघालय में। हाल ही में चीन की बीआरआई के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन हुश कहाँ लॉन्च हुई है? इंडोनेशिया में। तो दोस्तों, अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए
हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बसोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर से। हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? आईआईएससी बेंगलुरु ने। आईआईएससी का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। हाल ही में आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे वैश्विक राजदूत नामित किया है? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? भारतीय सेना से। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले ने। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस। प्रतिवर्ष 4 से 10 अक्टूबर को कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 या मैट्रिक्सेम का निर्माता कौन है? ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट। हाल ही में JICA और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? 60 करोड़ डॉलर। हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला है? क्वांटम डॉट्स को। 6 अक्टूबर 2023 का करंट जीके। हाल ही में वन विभाग को छोड़कर सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किस राज्य की सरकार ने प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस लोकप्रिय व्यंजन को भौगोलिक संकेतक मिला है? कलारी नामक पनीर को। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? स्क्वैश में। नॉर्वेजियन लेखक जॉन ओलाफ फॉसे को वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किस कार्य में प्रदान किया गया है? नवोन्वेषी नाटक और गद्य के लिए। हाल ही में किस झील पर बादल फटने से सिक्किम में तिस्ता नदी बेसिन में आई अचानक बाढ़ से व्यापक नुकसान हुआ है? लोहनक झील पर। हाल ही में एनपीएस वरीयता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी ने। एनपीएस का पूरा नाम है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। 7-8 अक्टूबर को 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल बेंगलुरु में आयोजित होगा, जिसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम है व्हाट इज चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज। हाल ही में किस तमिल लेखिका को टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? CS लक्ष्मी को, जिन्हें अंबाई के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
किस राज्य के चुनावी भाषण के दौरान राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तेलंगाना में चुनावी भाषण के दौरान। ध्यान रखना दोस्तों, देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। उकला डेटा की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को 47वां स्थान मिला है, लेकिन पहला स्थान किस देश को मिला? ये स्थान क्रमशः यूएई, चाइना, दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब को मिले हैं। 7 अक्टूबर का करंट जीके। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मद का संबंध किस देश से है? ईरान से। हाल ही में परमाणु मिसाइल ब्यूरबेस्टनिक का सफल परीक्षण किसने किया है? रूस के व्लादिमीर पुतिन ने। 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, जापान को हराकर। हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कौन से 3 और नए जिलों की घोषणा की है? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी की। हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? 6.5%। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी को भौगोलिक संकेतक मिला है? अरुणाचल प्रदेश के को। हाल ही में दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रम योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से है।